नमस्कार, फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज की जो आपको फिट रखेंगे। हालांकि हर रोज़ हम आपको अलग अलग तरह की एक्सरसाइज आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए बताते हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए बताते हैं, और वो करना भी बहुत ज़रूरी इसलिए होता है जिससे आप फिट रहें, क्योंकि सिर्फ 15 दिन में ही आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको कंटिन्यू कोई भी एक्सरसाइज करनी होगी, उसके बाद ही आपको उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होता है। और आज कौन सी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं ये बताएंगी हमारी योगा ट्रेनर आरू सोनी। हाय आरू। हाय मेघा। आरू, रोज़ आप अलग अलग एक्सरसाइज करवाते हो, आज किस के लिए हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, कौन से बॉडी पार्ट पर काम कर रहे हैं? आज हमारी जो एक्सरसाइजेज होंगी वो हमारे स्पाइन से रिलेटेड होंगी। जिन लोगों को यंग एज में स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती है कि हम आगे नहीं झुक सकते, हम पीछे नहीं झुक सकते, या फिर सारे टाइम दर्द रहता है स्पाइन में, तो आज के जो भी एपिसोड्स हैं तो वो सारे एक्सरसाइजेज। और वो स्पाइन प्रॉब्लम लोगों को इसलिए भी हो जाती है कि वो ऑफिस में जब बैठे रहते हैं सबसे ज़्यादा उन लोगों की शिकायत होती है। एक ऑफिस में बैठे रहना तो बहुत बेसिक सा रीज़न हो गया। एक ये है कि आपका बॉडी वेट क्या है। हमारी स्पाइन बॉडी वेट के कारण भी उस पर इफ़ेक्ट आता है, या फिर आपके लेग्स वीक है तो भी आपके स्पाइन पे ही इफ़ेक्ट आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्पाइन को इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन उससे रिलीफ कैसा पाया जाए, आपका जो पेन है उससे आपको राहत कैसे मिले, उसके लिए आज हम काम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आसन है पर्वत आसन, जिसके लिए हमें मकर आसन में लेटना होगा ऑन योर अब्डोमिनल। तो स्टार्ट करते हैं। टोज आउट रखेंगे, अपने दोनों हाथों को अंडरआर्म्स के पास में लेके जाएंगे। अभी दोनों टोज इन और पहले फुल प्लैंक पे आएंगे। देखेंगे कि आपके जो हथेलियां हैं और शोल्डर है दोनों एक लाइन में रहेंगे। अभी सांस लेते हुए हिप को ऊपर उठाएंगे मैक्सिमम। ट्राई करेंगे आपकी एड़ियां ज़मीन पे टच हो और खुद को मैक्सिमम नीचे पुश करेंगे, अपर बॉडी को होल्ड करेंगे यहाँ पे कुछ सेकेंड। वापस आगे आएंगे, रिपीट करेंगे इसको 3 टाइम। अगेन इनहेल एंड ब्रीद आउट करते हुए डाउन। कम बैक, 1 more time. Inhale upper body maximum down. Again inhale and completely on the floor. मकर आसन में रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे और फॉरहेड दोनों हाथों पे रखेंगे। किसी भी एक तरफ करवट लेके वापस बैठ जाएंगे। आरू, ये जो आपने हमें आसन बताया पर्वतासन, ये कैसे काम करता है? आई मीन कौन कौन सी और चीज़ों पे ये काम करता है, साथ ही साथ कितनी देर हमें इसे करना होता है? मेघा, आपने फील किया होगा जब हम पर्वतासन पे गए थे तो आपके लेग्स स्ट्रेच हुए थे, पीछे वाला पार्ट। तो स्पाइन का जब पेन होता है तो उसमें मोस्टली रीज़न होता है कि आपकी जब हैमस्ट्रिंग वीक होती है तो वो आपके स्पाइन पे इफ़ेक्ट करता है। तो ये आपके स्पाइन को स्ट्रेच कर रहा था साथ में जब हम अपर बॉडी को नीचे पुश कर रहे थे, और ये साथ ही साथ आपकी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहा था, जिससे कि आपके स्पाइन को रिलैक्स मिलता है। कोई पेन होता है तो उसमें आपको रिलैक्स फील होता है। और मिनिमम ये करेंगे कि हम 10-10 सेकेंड का होल्ड करेंगे, 3 सेट, देन ब्रेक, अगेन 10-10 सेकेंड, 3 सेट, देन ब्रेक, देन 10-10 सेकेंड, 3 सेट। जिनको हार्ट से रिलेटेड इशू है, हाई बीपी रहता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है आपको हार्ट से रिलेटेड, तो वो लोग ट्राई करेंगे इसे अवॉइड करने का। एल्स एवरीवन कैन प्रैक्टिस। जी, कितनी देर हमने किया और क्या आपको प्रिकॉशन लेने हैं ये भी आरू ने बताया, और किस तरह से आपको करना है और किस तरह से आपकी बॉडी पर ये वर्क करता है ये भी आरू ने बताया। तो एक एक्सरसाइज पर्वतासन जिसके बारे में आरू ने बताया, और नेक्स्ट आसन कौन सा है वो भी जानते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे कोबरा पोज, जिसको कि हम भुजंग आसन भी बोलते हैं। सो अगेन उसके लिए हमें वापस से अपने अब्डोमिनल पे लेटना पड़ेगा। चलिए, इसके लिए अपने दोनों हथेलियों को अंडरआर्म्स के पास में रखेंगे। आपका फॉरहेड फ्लोर पे रहेगा
और पैरों के पंजे आउट रहेंगे, एल्बोज इन। अभी सांस लेते हुए अपनी चेस्ट को मैक्सिमम अप करना है, एल्बो शुड बी स्ट्रेट एंड नेक कंप्लीटली अप। अभी अपने नीज पे आएंगे, इसका काउंटर पोज करेंगे, चाइल्ड पोज। अगेन कम बैक, नीचे जाएंगे फिर से, एक बार फिर से सेम रिपीट करेंगे, सांस लेते हुए, चेस्ट अगेन अप, एल्बो स्ट्रेट, on your knees, child pose. Come back again and relax in Makarasana. किसी भी एक तरफ करवट लेके वापस बैठ जाए। आरू, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करवाते हैं तो उसका बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है? जी, मकर आसन या शवासन। जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन सिर्फ लेटे रहने से कोई काम नहीं चलता है, एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। ये जोक सा पार्ट था। आरू, ये कितनी देर करना है हमें भुजंग आसन? क्या कुछ सेम वही रखेंगे, 10 सेकेंड का आपका मिनिमम रहेगा, जो सेम भुजंग आसन एंड देन अगेन चाइल्ड पोज, फिर से भुजंग, देन चाइल्ड, देन भुजंग, देन चाइल्ड। तो 3 सेट आपको इसके मिनिमम करने हैं। अगेन जिनको हार्ट रिलेटेड इशू है या फिर जिनको अब्डोमिनल रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है अब्डोमिनल से रिलेटेड, तो वो ट्राई करेंगे अवॉइड करने का। बाकी एवरीवन कैन प्रैक्टिस। और यही वो एक्सरसाइज भी हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको नहीं करनी। एग्जैक्टली, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को पेट के बल जितनी भी एक्सरसाइज होते हैं वो हम रिकमेंड नहीं करते। तो ये अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या प्रेग्नेंट हैं तो ये ध्यान रखें, किसी भी ट्रेनर से बात किए बिना एक्सरसाइज ना करें, ये आपके लिए सही नहीं होगा। जी। और जो भी सामान्य लोग हैं वो लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये 2 एक्सरसाइज बताई आरू ने कि किन लोगों को नहीं करना है और क्या आपको प्रिकॉशन रखना है, किस तरह ये एक्सरसाइज कितनी देर करनी है। एक और एक्सरसाइज आरू से देख लेते हैं, जान लेते हैं स्पाइन के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे शलभ आसन, जिसके लिए फिर से हमें मकर आसन में जाना होगा, जो बेस्ट है। इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखना होगा, हथेलियां आसमान की तरफ, योर फॉरहेड ऑन द फ्लोर। यहाँ पे आपको सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ, पैर और चेस्ट को मैक्सिमम अप करेंगे। इनहेल, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स इन मकरासन। किसी भी एक तरफ करवट लेके। जी। और आरू, ये एक्सरसाइज जो ये हमारी जो स्पाइन में अगर पेन होता है उसमें राहत देती है, रिलीफ देती है। तो कितनी देर हमें इसे करना है? क्या कुछ और इससे फ़ायदे हो सकते हैं? सेम हम इसको 10 सेकेंड करेंगे एंड 3 सेट। तो जिनको भी अगर आपको मोस्टली क्या होता है, लोगों को L3, L4, L5 इनमें इश्यूज हो जाते हैं, तो अगर वो लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको आपके L3, 4 एंड 5 किसी में भी इशू हो तो आप इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, 10 सेट करेंगे 10 सेकेंड के, तो आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे। आपके स्पाइन से रिलेटेड कोई भी इशू होगा उसमें। तो ये एक्सरसाइज जो है आरू, क्या और भी अगर हमारी बीमारी है या हमारे बॉडी पार्ट को फिट करने में काम करती है? डाइजेशन, अगर आपको इशू है डाइजेशन का तो ये उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा। और आपने फील किया होगा
कि आपके लेग्स भी काफ़ी वर्क कर रहे थे, इसमें जो पीछे वाला पार्ट था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा था। तो अगर आपको नी में पेन रहता है तो अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे वो भी आपको हेल्प करेगा उसको रिलीज़ करने में। तो ये एक्सरसाइज जो आपके स्पाइन में अगर पेन है या आपके स्पाइन में बहुत दर्द रहता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आरू, ये तो एक्सरसाइज हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान भी रखनी चाहिए, जैसे हमारे स्पाइन में दर्द ना हो, पेन ना हो बैठते वक्त, खड़े होते वक्त, तो वो कुछ टिप्स आपसे जानना चाहेंगे। ये होगा कि आप जब भी बैठ रहे हैं, लेटे हैं या फिर उसके बाद बैठना है, तो किसी भी एक तरफ करवट लेके बैठे हमेशा। जब भी बैठ रहे तो ट्राई करें स्पाइन को स्ट्रेट रखें, एकदम तन के बैठने की ज़रूरत नहीं है, बट ट्राई कीजिए आपकी स्पाइन एकदम नॉर्मली स्ट्रेट रहे। स्पाइन के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, ये होता है कि हम एकदम झुक के कुछ करते रहते हैं लाइक दिस, कई बैठते हैं, व्हीकल भी चला रहे होते हैं। तो ट्राई कीजिए जब जब आपको फील हो कि आपकी स्पाइन कर्ल हो रही है या आप आर्च ज़्यादा करके बैठे हो, तो उसे सही फॉर्म में लाने की कोशिश करें। दैट्स ऑल। तो ये छोटे छोटे से टिप्स जो आप कर सकते हैं, और आरू ने ये एक्सरसाइज भी आपको बताई। थैंक यू सो मच आरू। थैंक यू मेघा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।